नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों 10 लाख रुपए नोटों की गड्डी हाथ लगने वाले हैं आज तुम्हें। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:30 के बाद इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना बेटा, माला माल बन जाओगे गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, पूरे 30 लाख रुपए मिलेगी आज तुम्हें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि घर में भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है दोस्तों। यह समय आपकी कुंडली में बहुत ही बड़ा धन योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण दोस्तों तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेगी। और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आज आप धन से मालामाल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर आप भी कहोगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा, अब तो आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी। आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ भी लिख दें, केवल सच्चे दिल से। जी हाँ, आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा भोलेनाथ जी की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, भगवान का खेल शुरू हो चुका है। अब आपका जिंदगी 100% बदल कर ही रहेगा। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपका बर्बादी के कुछ कारण भी हैं, जिनके कारण आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको वही कारणों के बारे में बताएंगे जो तुम्हें अक्सर बर्बाद करते आ रहा है। अगर दोस्तों आप बर्बाद होने से बचना चाहते हो और अपनी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आप हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम आपको आज बताएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर में भगवान भोलेनाथ जी मेहरबान है और आज आपको पूरे 10 लाख रुपये के लाभ होगी। लेकिन आपको कौन कारण से बर्बाद हो रहे हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपका बर्बादी के मुख्य 5 बड़े कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 5 बड़े कारण की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, आपसे कम नॉलेज वाला इंसान, यानी कि आपसे कम काबिलियत वाला व्यक्ति भी तरक्की की राह में आपसे आगे निकलते जा रहा है और आप अपनी जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन आदतों को सुधार नहीं करेंगे तो बाद में आप बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इन 5 कारणों की वजह से ही आप अपने जिंदगी में धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हो। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में काफी लंबे समय से परेशानियों की कई नई दूर चली आ रही है, और साथ में दोस्तों आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपया पैसा को लेकर भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं,
कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय, जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं। जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे, बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं,
कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में या करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जब करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हां, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हां दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है, शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु
परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सपना के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात की कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपना के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कारण जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए। किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, जिसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगे कि कौन सा सपना है ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है? तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रास्ते में आने वाले सपना अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं। लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो। और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं, वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं, और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उसे उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है, तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करें दुर्ग। यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों, तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं, मंत्र यावत पूजा जो आप कर रहे हैं, आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उसे मंत्र के बारे में दूसरों को बताएंगे। यदि आप पूजा का है और उसे मंत्र का पूरा फल उसे इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ, ऐसे बहुत बातें हैं जिसे हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, तो अपनी माल को छुपा कर रखें, और हो सके तो एकांत में ही। फिर है, कोई भी आपको माल फिरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माल करते हुए देखेगा, तो आपको जो माल करने का फल प्राप्त होगा
उसका आधा फल है, उसे इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, कि इसे कोई बदल नहीं सकता है। क्रम में दोस्तों चौथ है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दे मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहे कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है, वह आपसे चलता हूं, आपसे पूरी स्थिति में रह रहा हूं, तो उसके मन से ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम अपनी आप देने के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगती है, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं। जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उसे समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बात कराई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधारना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पर नहीं लगे, ना ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, घर में शांति होती है। घर में जुटे चप्पल इधर उधर भी खेलकर यार उलटे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है।
पूजा सुबह 6 नाम से आगे के बीच होने पर आसान बेचकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए, अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकले, इससे देवता भी खुश होते हैं और इच्छा भी पूरा होते। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, माँ लक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं। शिव जी तुम्हें धन्य धान से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी न बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें आपको, बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च न करें, सोच समझ कर चले। अपने हाथ को ज्यादा खुला न रखें, थोड़ा रोक कर चले।
नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रंग लाएगा। जो चाहोगे वो सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है, उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में